Hello everyone. Today we will discuss about barriers to distant hybridization. लास्ट क्लास में मैंने इंटर जेनेरिक और इंटर स्पेसिफिक का हाइब्रिडाइजेशन की जो था उनके बारे में बात करी थी, और आज जो है वो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, हाइब्रिड इनवेबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन। First of all, we discuss cross incompatibility. Failure of male and female gamete to unite to form a zygote in interspecific and intergeneric hybrid is now as a cross incompatibility. मतलब इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट है जो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं उसे क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। दोनों जो होते हैं वो फ्यूज होने के लिए कॉम्पेटिबल नहीं होते हैं, और दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन केसेस। इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज क्यों नहीं होते हैं, उसके क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ पोलन जर्मिनेशन, मतलब पोलन का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टू रीच ओव्यूल, मतलब बाई चांस अगर पोलन का जर्मिनेशन हो भी जाता है तो जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाती है। और थर्ड है इनएबिलिटी ऑफ द मेल गैमेट टू यूनाइट विथ एग सेल, मतलब पोलन ट्यूब जो है वो अगर एग सेल तक ओव्यूल तक पहुंच भी जाती है तो उसमें जो आपके दो मेल गैमेट जो बनते हैं वो मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज नहीं हो पाते हैं। तो ये तीन कारण है क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी के। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इनवेबिलिटी। इन सम वाइल्ड क्रॉसेस फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर एंड जाइगोट फॉर्मेशन आल्सो टेक प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो जाता है, बट द जाइगोट डज नॉट ग्रो, जाइगोट जो है वो ग्रो नहीं करता है। एंड दिस इनेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड zygote to grow into a normal embryo under the usual condition of the development is refers to as a hybrid inviability। मतलब उसकी जो है वो प्रॉपर कंडीशन उसके पास है, उसका फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन उसमें भी जो है उसका जाइगोट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो इसे हाइब्रिड इनविबिलिटी कहा जाता है। इसके क्या कारण होते हैं, तो अनफेवरेबल इंट्रैक्शन होगा क्रोमोजोम के बीच में, क्रोमोजोम की जो दो स्पीसीज है उनके बीच में, और डिसहार्मोनी बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर जीन के बीच में डिसहार्मोनी हो जाएगी, और अनफेवरेबल इंट्रैक्शन अमोंग हाई एम्ब्रियो एंडोस्पर्म एंड मैटरनल टिश्यू के बीच में इंट्रैक्शन जो है अनफेवरेबल होगा। इसमें इसको कम करने के मतलब इन चीज़ों को आप कम कैसे कर सकते हैं, मतलब हाइब्रिड इनविबिलिटी जो है इसको ओवरकम कैसे करेंगे। तो आप प्रॉपर चॉइस ऑफ पेरेंट और रेसिप्रोकल क्रॉस करवा के और एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक है उसके थ्रू जो है आप इस हाइब्रिड इनविबिलिटी को कम कर सकते हैं। थर्ड है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड क्रॉसेस हाइब्रिड स्टेरिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम। The hybrid sterility refers to the inability of hybrid to produce viable offspring। मतलब इसमें क्या होता है कि आपने क्रॉस करवाया, हाइब्रिड बन गया, लेकिन आगे वो हाइब्रिड जो है वो एक वाइबल जो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसे कहता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड स्टेरिलिटी इज द मेजर एक्यूट इन द इंटरजेनेरिक क्रॉसेस देन इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस, मतलब इंटरजेनेरिक जो होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। द इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस वेरी फ्रॉम कंप्लीट फर्टिलिटी टू कंप्लीट स्टेरिलिटी। इसमें ये जो कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट फर्टाइल भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक और कंप्लीट स्टेराइल भी हो सकता है, बट इंटरजेनेरिक जो है वो क्रॉस आर ऑलवेज स्टेराइल होगा। मतलब इंटरजेनेरिक है वो ऑलवेज स्टेराइल होगा, बट इंटर स्पेसिफिक जो है वो फर्टाइल भी हो सकता है और स्टेराइल भी हो सकता है। आगे अपन इसके केसेस देखेंगे। द लैक ऑफ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी बिटवीन द क्रोमोसोम ऑफ द टू स्पीसीज द लीड टू द नॉन पेयरिंग और रिड्यूस द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन फॉलोइंग माइटोटिक एबनॉर्मलिटीज। मतलब इसमें कहता है कि दोनों के स्ट्रक्चर जो होमोलॉजी वो सेम नहीं होने की वजह से इसमें जो है दोनों स्पीसीज में पेयरिंग नहीं होगी, और इसकी वजह से आपकी माइटोटिक जो है वो एबनॉर्मलिटीज होगी। फर्स्ट है स्क्रैटिंग ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट स्पेंडल ड्यूरिंग मेटाफेज। मतलब मेटाफेज के बाद जो है आपके स्पेंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और लैगिंग ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज ब्रिज। मतलब एनाफेज ब्रिज में इसमें क्या होता है कि जो सेग्रीगेशन जो होता है ना क्रोमोसोम का वो नहीं हो पाता है, दोनों सेपरेट नहीं हो पाते हैं वहाँ पे, तो इस एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है।
और इरेगुलर एंड अनइक्वल एनाफेज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो सेपरेशन हुआ है वो इरेगुलर होगा क्रोमोसोम का, तो इन कारण से जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो होमोलॉजी डिफरेंट होगी, और क्या इसमें जो है वो हाइब्रिड जो है वो स्टेरल हो जाएगा। आगे देखते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। When F1 plant of an interspecific crosses are vigor and fertile, but their F2 progeny is weak and sterile. F1 तो fertile होता है लेकिन F2 जो है वो sterile होता है. It's now as a hybrid breakdown. Gene combination. Sometime homozygous dominant allele on several loci prefer to remain in one species and homozygous recessive allele at the same loci in another species. Sometime मतलब क्या होता है कि होमोजाइगस जो डोमिनेंट एलील जो होते हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट लोकस पर होते हैं एक ही स्पीसीज में, बट जो रिसेसिव एलील होते हैं वो सेम लोकस पर होंगे लेकिन अलग स्पीसीज में होंगे। इसमें ये इसके कारण बता रहे हैं कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन के क्या कारण हैं। तो एक तो जीन कॉम्बिनेशन के बेस पे होगा और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बेस पे होगा। अब जीन कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर वो दोनों डिफरेंट अनदर स्पीसीज पे है उसकी रिसेसिव एलील, तो इसमें जीन का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। फिर आगे F1 crosses between such species would be heterozygous and vigorous. F1 तो सही होगी लेकिन but F2 the favorable combination of the dominant and recessive gene is broken due to the segregation and recombination। जो है F2 है इसके अंदर जो है वो ब्रोकन हो जाएगा कॉम्बिनेशन जो है फेवरेबल कॉम्बिनेशन, एंड द प्लांट विच डू नॉट हैव अ डोमिनेंट एलील एट ईच लोकस और विच आर नॉट होमोजाइगस फॉर ऑल रिसेसिव एलील वुड बी वीक एंड स्टेराइल। इसमें द प्लांट विच डू नॉट हैव अ डोमिनेंट एलील मतलब कोई प्लांट है उसके पास अगर डोमिनेंट एलील नहीं है तो उसमें जो उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा और उसमें वीक और स्टेराइल आपकी प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस होगी। आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। देयर में एग्जिस्ट सम small structural differences in the chromosome of two species which do not affect chromosome pairing in F1। क्रोमोसोम जो है इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने की वजह से वो आपस में पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इन सच हाइब्रिड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन क्रोमोसोम सेगमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस में बी लीड टू प्रोडक्शन ऑफ द सेगमेंट विथ डिलेशन एंड डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से क्रोमोसोम के आपस में पेयरिंग नहीं हो पाती है और इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होगा दोनों सेगमेंट के बीच में वो डिलीशन या डुप्लीकेशन की वजह से होगा। मतलब इसमें अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस है ना तो यहाँ तो उसमें डिलेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा उसके बाद ही रिकॉम्बिनेशन होगा। द गैमेट विथ डिलेशन एंड डुप्लीकेशन रिजल्ट इन हाइब्रिड ब्रेकडाउन, और डिलेशन और डुप्लीकेशन के बाद जो गैमेट होगा वो हाइब्रिड ब्रेकडाउन से बनेगा। आगे है टेक्निक टू मेक वाइल्ड क्रॉसेस सक्सेसफुली, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।